Hello children, this is the fourth part of the chapter, the Skylark. Children, in this chapter, we will cover up some important topics and we will have the another video on the same topic. But as the exercise is given in this chapter, so we need to understand it that how will it be done, वो कैसे होगी, right? And the other topic we will cover is summary of the poem. जो poem है, जो आपने कविता पढ़ी, उसकी summary क्या होगी? So we will have two exercises जो आपकी book में दी हुई हैं. So children, here you can see this table. In this table there are two columns. In one column there are some words written, and the other column some words are written. These are parts of speech. Parts of speech, I know that in your previous classes you have been already taught some of them, like noun, pronoun, adverb हमने इसी class में करा है. Adjective we have covered up, and in brief you have been taught preposition also. So maximum parts of speech we have covered up. So we need to understand or this exercise on the basis of our previous knowledge. हमारे जो इसके पहले जितना हमने सीखा है वो हम ध्यान में रख के हम अपनी इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं. एंड डोंट वरी, दीज थिंग्स विल बी रिपीटेड और taught again. Yes, so we all know there are 8 types of parts of speech. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 तरीके के होते हैं. हियर यू कैन सी 7 टाइप्स ऑफ speech, 7 parts of speech. So noun, pronoun, adverb, preposition, conjunction, interjection, adjective. Now one is missing here, you all can easily guess, is verb. इसमें verb missing है, ठीक है. तो हमें ये नहीं देखना था इसमें क्या missing है, हमें ये देखना था कि 8 parts होते हैं speech के, ठीक है. तो यहाँ पर 7 नेम्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. 1 मोर यू कैन ऐड इज वर्ब, ठीक है. अब हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो ए कॉलम में लिखा है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है. सो ग्रेजुअली इन ब्रीफ वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. सो द फर्स्ट वर्ड इज करेजियसली. सो चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड अबाउट एडवर्ब. एडवर्ब में हमने पढ़ा काम को करने का तरीका क्या होता है, वो एडवर्ब में डिस्कस होता है. या फिर क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है. तो यहाँ पर क्या है, करेजियसली. करेजियसली मीन्स हिम्मत से, राइट. तो हिंदी में तो ईजली वी कैन अंडरस्टैंड अगर किसी काम को कैसे किया गया है तो वो एडवर्ब में आता है. बट इन इंग्लिश इट इज़ ऑब्वियस नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें पता चलेगा. तो उसके लिए वी नीड टू एनहांस आवर विकैबुलरी, वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच पार्ट ऑफ स्पीच एंड देन हमें सफिक्सेस को पढ़ना होगा ढंग से, राइट. सो करेजियसली साहस से. सो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी काम को करने का तरीका बताया गया है, किसी ने कोई काम बड़े साहस से किया. फिर है करेज. करेज क्या होता है, अब देखिए करेजियसली का मतलब साहस है और करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत. सो व्हाट इज करेज, करेज इज अ नाउन. करेज क्या है, एक नाउन है, राइट. देन है ब्यूटीफुल. नाउ ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल सपोज हमने कहा कौन ब्यूटीफुल हो सकता है, कोई चीज़, कोई इंसान, कोई जानवर, राइट. तो हमने कहा वो लड़की ब्यूटीफुल है, शी इज़ ब्यूटीफुल. अब अगर वो ब्यूटीफुल है तो मैंने आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स थ्रू द लाइन्स, ठीक है. तो जब हम इन हिंदी अगर हमें पता चल जाए कैसा, अगर हमें कैसा का आंसर मिल जाता है, मैंने कहा वो लड़की कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ब्यूटीफुल है, अगली है, टॉलर है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, मैनर्ड है, राइट. तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. देन आता है अंडर. अंडर का मतलब किसी चीज़ के नीचे. अब वो पार्ट ऑफ स्पीच जो किसी चीज़ की, किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह के बारे में बताता है. तो प्रीपोजिशन क्या हो गया,
अंडर क्या हो गया यहाँ पर, प्रपोजिशन। ठीक है, तो प्रपोजिशन को बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे कि जब कभी कहीं पर किसी जगह की बात हो रही, किसी जगह की स्थिति की बात हो रही, तो वहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगा। जैसे इन, ऑन, एट, अबव, बिटवीन, राइट। तो ये सब क्या है, अंडर, बीनेथ, ये सब है प्रपोजिशन। सो ये अंडर क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन। देन कम्स वाओ। वाओ क्या मतलब है, वाओ हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड्स आते हैं जो एक सिंगल वर्ड्स होते हैं, तो वो शब्द जिनके आगे एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इंटरजेक्शन वर्ड्स को पहचानने के लिए इजीली यू कैन सी मार्क जो फुल स्टॉप जैसा, पूर्ण विराम जैसा हिंदी के दिखता है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। सो वाओ क्या हो गया, इंटरजेक्शन। देन कम्स बिकॉज। बिकॉज क्या है, बिकॉज जब हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए हम वर्ड लगाते हैं, तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल नहीं आई, मैं देर में उठी। ठीक है, मैं स्कूल नहीं आई, मैं देर में उठी, तो इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, मैं स्कूल नहीं आई क्योंकि मैं देर में उठी। तो यहाँ पर जो क्योंकि वर्ड है, दो सेंटेंसेस के बीच में क्या काम कर रहा है, ब्रिजिंग अप, जोड़ बना, रिलेशन बता रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो दो वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। एंड द लास्ट वर्ड इज टेलीविजन। टेलीविजन यू मस्ट हैव गेस्ड, हमने बचपन में ही पढ़ा है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन एंड थिंग। ठीक है, तो किसी चीज़ के नाम को, इंसान के नाम को या किसी जानवर के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो टेलीविजन इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नाउन। नाउ विल सी द समरी ऑफ द पोम। So what we have to do, complete the summary of the poem by filling the missing words from the box. अब the words are given in the box, कुछ words दिए हुए हैं, and we need to fill these words in the blanks which are given in the summary. So बहुत आसानी से हम इसे fill up कर पाएंगे। The poets, और कब कर पाएंगे, when we have gone through, when we have understood the complete पोम। स्काईलार्क की अगर आपको पोम समझ में आ गई है, देन ईजिली यू कैन फिल इट अप। सो पोइट्स इंटेंस, उसका जो उसका जो इंटेंस है, उसका जो इंटेंस, समवेयर इट इज़ इरादा और किसी का मतलब, तो उसका जो नेचर के प्रति क्या दिखता है, उसका लव। पोइट्स इंटेंस लव फॉर नेचर। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इंटेंस लव, बहुत ज़्यादा लव दिखा है किसके प्रति, नेचर के प्रति। इन द बिगनिंग ऑफ द पोम आई टोल्ड यू दैट शी गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। शी लुक्ड अप फ्रॉम द कॉर्नफील्ड एंड सॉ, क्या देखती है कॉर्नफील्ड में, एक स्काईलार्क, राइट, सोरिंग इन द स्काई, ऊपर से नीचे की तरफ उड़ान भर रहा है वो, और क्या कर रहा है, सिंगिंग एंड सिंगिंग। ठीक है, सोरिंग कर रहा है एंड सिंगिंग कर रहा है। देन द नेक्स्ट लाइन, द बटरफ्लाइज क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, अबाउट इन द, कहाँ पर, कॉर्नफील्ड में। ठीक है, सो अबाउट इन द कॉर्नफील्ड। The poet knew that skylarks was hidden somewhere among the stalks. और जो पोइटेस है वो क्या बोलती हैं कि जो स्काईलार्क का कहीं ना कहीं नेस्ट है, जो उसका घोंसला है, कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, किसके पीछे, स्टॉक्स के पीछे, तनों के पीछे, कॉर्न प्लांट्स के पीछे।
और उसको क्या लगता है, शी फील्स दैट इट्स मेट, मेट का मतलब उसका पार्टनर भी वहाँ पर है, right? So children, I hope that you have understood. In future, if it is asked to you, then you should know all the you should know how to fill up all the blanks, right? So children, thank you so much, take care and keep learning.